राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक रहस्यमयी बांसुरी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दूर पहाड़ियों पर बसा एक छोटा सा गांव था राजगढ़, जिसमें ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और लोग खुश, संपन्न और सुखी थे। उस गांव के लोगों के सुखी होने का कारण उस गांव को मिले हुए आशीर्वाद को वहाँ के लोग मानते थे। यह उस गांव की मान्यता थी कि बहुत समय पहले एक महात्मा ने उस गांव के लोगों की सेवा से खुश होकर वहाँ रहने वाले सभी गांव वालों को सदा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया था। उसी गांव में रहने वाले रामलाल किसान की बेटी श्रावणी भी बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। गांव में सब लोग श्रावणी को पसंद करते थे। श्रावणी की माँ बिमला और पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। श्रावणी के कोई भाई बहन नहीं थे, लेकिन आस पड़ोस और सारे गांव के बच्चे उसके भाई बहन की तरह ही थे। सबसे मिलजुल कर श्रावणी रहती थी, लेकिन माधव और आभा उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे। माधव और आभा भाई बहन थे। वे तीनों बचपन के दोस्त थे और अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, लेकिन अभी भी उन तीनों की दोस्ती ऐसी ही थी जैसी कि बचपन में थी। एक दिन उनके गांव में मेला लगा। उस मेले में बाहर दूसरे गांवों से भी लोग सामान बेचने आए थे। मेले में तरह तरह के सामान, झूले, खेल खिलौने सब बिक रहे थे। श्रावणी का भी बहुत मन था कि मेले में जाने का, लेकिन वहाँ अकेले वह जा नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपनी सहेली आभा के साथ मेले में जाने का निश्चय किया। घर पर मेला जाने को बोलकर जो श्रावणी अपनी सहेली के घर के लिए निकल गई, लेकिन आभा और माधव दोनों हैं उसे अपने घर पर नहीं मिले। आभा की माँ ने बताया कि माधव तो 2 दिन के लिए गांव से बाहर गया है और आभा शायद मंदिर गई हुई है। श्रावणी ने कहा, ठीक है काकी, मैं उसे मंदिर से अपने साथ लेकर मेला चली जाऊंगी। और यह कहकर श्रावणी आभा के घर से निकलकर मंदिर की तरफ चल दी। वह अभी मंदिर की तरफ पहुंच भी नहीं पाई थी कि आभा रास्ते में ही श्रावणी को मिल गई। श्रावणी ने उससे पूछा, आभा मेरे साथ मेले में चलोगी? इस पर आभा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं श्रावणी, जरूर चलूँगी, लेकिन पहले घर पर चलकर माँ से तो पूछ लूँ। श्रावणी कहने लगी, आभा मैं तेरे घर से ही आ रही हूँ, मैंने काकी से पूछ लिया है। तो आभा कहने लगी, अच्छा ठीक है, फिर यहीं से चलती हूँ मेला। और दोनों सहेलियाँ एक साथ खुशी खुशी मेले की तरफ बढ़ने लगी। मेले में पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि यह मेला उनके गांव में लगने वाले बचपन से लेकर आज तक के सभी मेलों में सबसे अलग था। उस मेले में बच्चों से लेकर बड़े लोगों के लिए भी एक से एक सामान और आकर्षण से भरपूर वस्तुएं थीं। सभी दुकानें बाहर गांव और दूर दराज से आने वाले व्यापारियों और बंजारे लोगों के सामानों से भरी पड़ी थी। आभा ने मेले के चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए श्रावणी से कहा, श्रावणी अच्छा हुआ तो मुझे अपने साथ ले आई। इस बार का मेला तो बहुत अच्छा लगा है और बेर से अलग भी है। मैं तेरे साथ घूमने में जो दोनों सहेलियों को बहुत मज़ा आएगा। तो श्रावणी बोली, तू क्या लेगी, तूने कुछ सोचा है? तो आभा कहने लगी, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा, जो भी दिखा अच्छा लगा और पसंद आया तो ले लूँगी। और हाँ, माधव का जन्मदिन भी आने वाला है, उसके लिए कोई उपहार यहीं से ले लूँगी। श्रावणी ने कहा, अरे हाँ, माधव भैया का जन्मदिन भी तो है 2 दिन बाद, तुझे तो हमेशा याद रहता है और एक मैं हूँ कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आभा कहने लगी। तो वह कहने लगी, तूने याद दिला दिया, चलो ये भी अच्छा हुआ, मैं भी उसके लिए कोई उपहार ले लूँगी। उसके बाद दोनों लड़कियां मेले में घूम घूम कर सभी दुकानों पर सामान देखने लगी। काफ़ी दुकानें देखने के बाद उन दोनों ने अपने लिए एक शीशे की
काम वाली राजस्थानी चुनरी खरीदी और दोनों को वह चुनरी बहुत पसंद आई थी। उसके बाद उन्होंने अपने अपने माता पिता के लिए भी कुछ सामान खरीदा। साथ ही आभा ने माधव के लिए एक कुर्ता खरीद लिया। श्रावणी को माधव के उपहार के लिए वहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया तो वह आगे दूसरी दुकान की तरफ बढ़ गई और जिस दुकान की तरफ श्रावणी गई थी उस दुकान में पुरानी धातु से बनी सुंदर और अनोखी वस्तुएं बिक रही थीं। श्रावणी को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद थीं। वह अक्सर जब भी किसी मेले या प्रदर्शनी में जाती तो अपना घर सजाने के लिए या खुद के लिए कोई ना कोई पुरानी धातु से बनी वस्तु अवश्य खरीद लेती थी। उसे वहाँ पर कई सारी चीज़ें पसंद आईं, लेकिन वहाँ इस सोच में वह पड़ गई कि माधव को क्या पसंद आएगा, माधव कौन सी चीज़ पसंद करेगा। वह माधव के उपहार के लिए श्रावणी कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रही थी जो कि वह माधव को दे दे अपनी पसंद से, लेकिन माधव को भी पसंद आए और उसे देखकर माधव बहुत खुश हो जाए। श्रावणी मन ही मन सोच रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक धातु की बनी सुंदर नक्काशीदार वस्तु पर पड़ी। वह एक बांसुरी थी। बांसुरी उसे दिखाई दी। उसने जल्दी से वह बांसुरी उठा ली और उसे अपने पास से देखने लगी। नज़दीक से वह बांसुरी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ना जाने क्यों श्रावणी को वह बांसुरी लेने का बहुत ज़्यादा मन होने लगा। एक सम्मोहन की तरह वह उसे की तरफ खींचने लगी। श्रावणी ने जैसे बांसुरी को हाथ लगाया उसे एक अलग सी ऊर्जा का एहसास हुआ और उसके साथ ही कई मील दूर एक गुफा में बैठे आदमी को एक झटके का एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अच्छा तो उस लड़की के पास है वह बांसुरी, मैं उस बांसुरी को कैसे भी हासिल कर लूँगा। इतना बोलकर वह आदमी अट्टहास करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। काफ़ी देर से श्रावणी को उस बांसुरी को ध्यान से देखते हुए दुकानदार ने उससे पूछा, बिटिया आपको ये बांसुरी पसंद है, खरीदनी है क्या आपको ये बांसुरी? उस दुकानदार की आवाज़ सुनकर जैसे श्रावणी का सम्मोहन टूटा। उसने दुकानदार से उसका दाम पूछा। बांसुरी देखकर श्रावणी को याद आया कि माधव भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, लेकिन उसके पास सभी लकड़ी से बनी मुरली है, तो यह बांसुरी पाकर माधव बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि यह सभी बांसुरियों से अलग होगी। श्रावणी ने दुकान वाले को बांसुरी का दाम दिया और जब तक आभा भी उसी दुकान पर आ गई और उसे भी वह बांसुरी बहुत पसंद आई। थोड़ी देर तक दोनों के घूमने के बाद आभा ने कहा, चल श्रावणी शाम होने वाली है, घर चलते हैं। मैं बहुत देर से घर से निकली हूँ, पहले मंदिर गई थी और फिर रास्ते से तेरे साथ यहाँ मेले में आ गई। श्रावणी कहने लगी, हाँ आभा तू ठीक कह रही है, वापस जाने में भी समय लगेगा, वैसे भी सब कुछ तो ले लिया जो लेना था। श्रावणी ने भी आभा की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों सहेलियाँ मेले से वापस अपने घरों की तरफ चल दीं। जब मेले से दोनों सहेलियाँ घर की तरफ जा रही थीं, मेले से वापस घर की तरफ जाते हुए रास्ते में श्रावणी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका नाम लेकर उसे पीछे से पुकार रहा हो। अपने नाम की आवाज़ सुनकर वह अचानक बीच रास्ते में रुक गई। श्रावणी ऐसे अचानक रुककर पीछे मुड़कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी सहेली आभा उससे पूछने लगी, क्या हुआ श्रावणी, तू ऐसे क्यों रुक गई? और इधर उधर देखकर आभा की बात का जवाब देते हुए श्रावणी बोली, मुझे ऐसा लगा आभा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। तो आभा बोली, कैसी आवाज़? मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। श्रावणी बोली, ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। लेकिन श्रावणी बोली कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। आभा कहने लगी, देख लो, मैंने भी चारों तरफ देख लिया, मुझे भी कोई नज़र नहीं आ रहा। लगता है श्रावणी तुझे ज़रूर कोई वहम हुआ होगा, अगर कोई आवाज़ आती तो मुझे भी तो सुनाई देती ना। इस तरह बात करती हुई दोनों सहेलियां आपस में जो आगे चल दी। तो फिर अब घर चल, रास्ते में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आभा बोली तो श्रावणी बोली, तो ठीक कह रही है आभा, चल घर चलते हैं।
फिर दोनों सहेलियां तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी श्रावणी ने आभा से कहा कि आभा, तुम माधव को बता मत देना कि मैंने उसके लिए जन्मदिन के उपहार के लिए यह मुरली खरीदी है, और मुझसे पहले तो उसे जन्मदिन की बधाई भी मत देना। आभा बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन यह तो बता श्रावणी, इतनी रात को तू सबसे पहले माधव भैया को जन्मदिन की बधाई कैसे देगी? श्रावणी बोली, वह सब मैंने सोच लिया है, पहले से ही सोच के रखा है, तुझे बस मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। आभा बोली, ठीक है, मैं तो हमेशा ही तेरी मदद करती रहती हूँ, पहले बता तो सही मुझे कि क्या करना होगा। श्रावणी बोली, बस तू माधव को पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे ले आना, कोई भी बहाना बनाकर, बाकी सब मैंने सोच लिया है। श्रावणी ने जो इतना ही कहा तो आभा बोली, यह थोड़ा काम मुश्किल है, और चलो ज़्यादा नहीं तो मैं ये काम तेरे लिए करूँगी। श्रावणी कहने लगी, आभा तो ज़्यादा नाटक मत किया कर। तो आभा बोली, मैं तो श्रावणी बस मजाक कर रही थी, तू तो नाराज़ ही हो गई। मैं ले आऊँगी भैया को मंदिर के पीछे, बस अब तो खुश हो जा। आभा हंसते हुए कहने लगी, तो ठीक है, तू ना इतना परेशान करती है मुझे। और आभा को श्रावणी ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। तब वह कहने लगी, तू ही तो मेरी इतनी प्यारी दोस्त है जिसे परेशान करने का मुझे पूरा हक है। तो श्रावणी बोली, अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा प्यार भी मत दिखा, चल। और दोनों सहेलियां यूं ही आपस में बातें करती आ रही थी। जब भी रास्ते में आभा का घर आ गया तो उसने श्रावणी से कहा, आजा श्रावणी, थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, फिर घर चली जाना। श्रावणी बोली, नहीं आभा, आज नहीं, फिर कभी, आज मैं भी थोड़ी जल्दी में हूँ, बहुत देर हो गई है घर से निकले हुए, और माँ को भी जो बहुत चिंता हो रही होगी कि तेरे साथ मैं मेले में जा रही हूँ, यह तो मैंने बता दिया था। आभा कहने लगी, हाँ श्रावणी, मैं भी बहुत समय से घर से निकली हूँ, मैं तो मंदिर चली गई थी और फिर रास्ते से ही तेरे साथ मेले में चली गई। तू तो जानती है ना कि ज़्यादा देर लग जाती है तो माएँ कितना परेशान हो जाती हैं। उस आभा कहने लगी, अच्छा ठीक है। श्रावणी ने कहा, अब तू घर जा, मैं समझ सकती हूँ काकी परेशान हो रही होगी, और तू भी अपने घर जा, आभा कहने लगी। दोनों सहेलियाँ अपने अपने घर की तरफ चल दी। श्रावणी का घर आभा के घर से एक गली दूर था। वह जल्दी ही अपने घर पहुँच गई। घर पहुंचकर श्रावणी ने अपनी माँ को मेले से लाया हुआ सारा सामान बहुत खुश होकर दिखाया, लेकिन उन सब सामान में उसे वह मुरली कहीं नहीं मिली जो उसने माधव के लिए मेले से खरीदी थी। अब श्रावणी ने दोबारा वह बांसुरी सारे सामान में ढूंढी, लेकिन उसे फिर भी वह नहीं मिली। उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ श्रावणी बेटा, कुछ खो गया है क्या? श्रावणी बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और श्रावणी जो अपनी माँ की बात को टाल दिया। लेकिन श्रावणी मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वह मुरली भी तो उसने इसी सामान के साथ में रखी थी, आखिर कहाँ गई? फिर श्रावणी ने सोचा, शायद वह बांसुरी आभा के सामान में धोखे से चली गई हो। कोई बात नहीं है, आभा के पास होगी तो मैं कल आभा से पूछ लूँगी। अपने आप को समझाने के लिए श्रावणी मन ही मन सोच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह जानती थी कि वह मुरली तो उसने आभा को एक बार भी पकड़ने को नहीं दी थी। फिर भला आभा के सामान में वह मुरली कैसे जा सकती है? यही सब सोच विचार में श्रावणी का मन आज खाना खाने को भी नहीं हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाना खाया और सारा सामान लेकर अपने कमरे में आ गई और चारपाई पर बैठकर एक बार फिर सारा सामान पलटकर फिर से मुरली को उसी स्थान पर ढूंढने लगी। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जो बांसुरी उसी सामान में माँ के सामने उसे नहीं मिल रही थी, वह अचानक ही अकेले में ढूंढने पर उसे वह बांसुरी मिल गई। श्रावणी इस रहस्य को समझ नहीं पाई और उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसने मन में सोचा, शायद किसी सामान के बीच में छुपी रह गई होगी, वह खुद ही सही से नहीं ढूंढ पाई होगी। उसने वह बांसुरी निकालकर बाकी सामान से अलग अपनी तकिया के नीचे रख ली, यह सोचकर कि तकिया के नीचे रखने पर उसे याद रहेगा और बांसुरी उसे आसानी से मिल जाएगी। श्रावणी उस बांसुरी को तकिया के नीचे रखकर सो गई।
तभी उसे रात में एक सपना दिखाई दिया। एक अंधेरी काली गुफा में फंसी हुई एक लड़की और दूर से एक लड़के और लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। श्रावणी, हमें बचा लो, बचाओ बचाओ, और साथ ही बांसुरी बजने की भी आवाज़ आ रही थी। श्रावणी कह रही थी, कहाँ हो तुम लोग, किस तरफ से आ रही हैं ये आवाज़ें? और वह उस आवाज़ की तरफ गुफा के अंदर भागने की कोशिश कर रही थी और उन लोगों को ढूंढ रही थी जिधर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिल रहा था। तभी अचानक श्रावणी की नींद टूट गई और वह अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। माथे का पसीना पहुँचते हुए वह खुद में बड़बड़ाई, यह भला किस तरह का सपना दिखाई दिया? आज पहली बार मैंने ऐसा सपना देखा है। क्या मतलब है इसका? पता नहीं क्यों श्रावणी अपने मन में सोचने लगी, आज शाम से ही बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। पहले वहाँ मेले में से वापस लौटते वक्त बीच रास्ते में अपना नाम सुनाई देना, फिर उसके बाद उस बांसुरी का खो जाना और फिर बाद में मिल जाना, और अब यह एक अजीब सा सपना दिखाई देना। आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? श्रावणी परेशान सी खुद से ही सारे सवाल किए जा रही थी। उसकी आंखों में अब नींद तो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। रात का वक्त था, उसके माता पिता सो रहे थे। उसने अपनी तकिया हटाकर देखा तो बांसुरी वहीं रखी थी जहाँ रखकर वह सोई थी। उसने देखा बांसुरी पर लगे हुए फिरोजी रंग के नगीने चमक रहे थे। उनमें कुछ ज़्यादा ही रोशनी थी और उनकी रोशनी में बांसुरी पर बनी खूबसूरत नक्काशी और भी ज़्यादा सुंदर और मनमोहक लग रही थी। श्रावणी ने बांसुरी को अपने हाथ में उठा लिया और नज़दीक से उसकी खूबसूरती देखने लगी। बांसुरी को छूते हुए फिर से जैसे उसी सम्मोहन में चली गई, जैसा सम्मोहन उसे बांसुरी को पहली बार देखने और छूने पर अनुभव हुआ था। सम्मोहन में जाते ही श्रावणी यह सभी बातें भूल गई। वह सपने के बारे में भी भूल गई जो उसने अभी अभी देखा था। जिन बातों को लेकर वह परेशान थी वह सारी बातें भी वह भूल गई और एकटक उस बांसुरी को ध्यान से देख रही थी। श्रावणी के कानों में घर से बाहर से आती हुई उसके नाम की आवाज़ें गूंजने लगी। वह एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हुई और किसी कठपुतली की भांति बांसुरी की तरफ घूर कर देखते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर फिर उसी तरह से चलते हुए घर के बाहर आ गई और उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगी जिस तरफ से उसके नाम की आवाज़ आ रही थी। वहाँ जैसे जैसे आवाज़ आ रही थी वह आवाज़ की तरफ बढ़ती जा रही थी। आवाज़ और दूर होती जा रही थी। श्रावणी को देखकर लग रहा था कि वह इस समय कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति ही उसे यह सब करवा रही है। इसी तरह आवाज़ की दिशा में चलती हुई वह जो श्रावणी ने अपने घर से काफ़ी दूर आ गई और गांव की सीमा के पास वाली पहाड़ियों पर, इन पहाड़ियों के पास दिन में भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा रहता था। बहुत कम लोग इधर से गुजरते थे यहाँ से दिन के वक्त भी, और अभी तो यह आधी रात का वक्त था, तो यहाँ तो किसी का होना मुमकिन ही नहीं था। श्रावणी पहाड़ी की सीमा रेखा पार करके गांव के बाहर पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने ही वाली थी। तभी अचानक उसे ज़मीन पर पड़े एक छोटे से पत्थर से ठोकर लगी और वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी और बांसुरी भी उसके हाथ से छूटकर थोड़ी दूर जा गिरी। लेकिन श्रावणी को ज़्यादा चोट नहीं लगी, उसे केवल हाथ में हल्की सी खरोंच आई। पत्थर से टकराने पर वह तुरंत ही उठकर बैठ गई और आश्चर्य से चारों तरफ घूमकर देखने लगी और चिल्लाकर बोली, हे भगवान, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और वह भी रात के इस वक्त? मैं तो घर पर थी। वह परेशान होकर गुस्से में चिल्ला रही थी। तभी उसकी नज़र उसके पैर के पास पड़ी उस बांसुरी पर पड़ी। उसने गुस्से में झुककर उस बांसुरी को उठाया और बोलने लगी, सब कुछ इस बांसुरी की वजह से हो रहा है। जब से मैंने इस बांसुरी को खरीदा है तब से एक भी पल शगुन से नहीं गुजरा। पता नहीं क्या है इसमें ऐसा। बांसुरी हाथ में लेकर श्रावणी गुस्से में उस बांसुरी को फेंकने ही वाली थी। तभी अचानक से उसके हाथ रुक गए और वह दोबारा ध्यान से बांसुरी को देखने लगी और उसका मन करने लगा एक बार बांसुरी को बजाने का। श्रावणी ने आज से पहले कभी बांसुरी नहीं बजाई थी और ना ही उसे बांसुरी बजाना आता था।
फिर भी न जाने कैसे वह अपने आप ही उसके होठ बांसुरी से लगकर एक अत्यंत और मधुर सी ध्वनि बजाने लगे। और श्रावणी को खुद ही आश्चर्य होने लगा कि वह इतनी सुंदर और सुरीली धुन कैसे बजा रही है। श्रावणी जैसे ही बंसी बजाकर रुकी, वैसे ही उसके सामने एक धुंधली सफ़ेद आकृति उभरने लगी। और उस आकृति को देखकर तो श्रावणी डर के मारे पीछे हट गई। उसके हाथ से वह बांसुरी भी छूटकर वहीं गिर गई और श्रावणी अपने घर की तरफ भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे से आवाज़ आई, रुको श्रावणी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। श्रावणी को उस साय ने आवाज़ दी, लेकिन डर के मारे श्रावणी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह और ज़्यादा तेज़ी से अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। रुक जाओ श्रावणी, पीछे से आवाज़ आने लगी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वही आवाज़ दोबारा से श्रावणी के कानों में पड़ी तो एक बार उसका मन हुआ उस आवाज़ पर विश्वास करके वहाँ रुकने का और पीछे मुड़कर उसकी बात सुनने का। और जैसे ही वह रुकी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद धुएं जैसी सफ़ेद आकृति फिर से वैसे ही श्रावणी के सामने आकर आकार लेने लगी। यह सब देखकर श्रावणी के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची वहाँ रुककर वह सब देखने की, क्योंकि वह सब जो हो रहा था वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए तो यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। डर के मारे श्रावणी की हालत खराब हो रही थी। इसलिए श्रावणी जैसे तैसे दौड़कर जल्दी से अपने घर पहुंचकर घर के अंदर जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दौड़ने की वजह से उसकी सांसें तेज चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। श्रावणी ने अपने माता पिता के कमरे में झांक कर देखा तो उसके माता पिता सोए हुए थे। उसने धीरे से अपने माता पिता के कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे के अंदर आकर अपने कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। वह आवाज़ अभी भी उसका पीछा कर रही थी और उसने सुना अपना नाम धीमी आवाज़ में, श्रावणी, सिर्फ उसके कानों में ही गूंजा था। श्रावणी अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोली, यह सिर्फ मेरा वहम है, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही। और श्रावणी आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई और कान के साथ साथ उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली और खुद को समझाने और शांत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने बिस्तर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। श्रावणी ने देखा कि उसके सामने बिस्तर पर वही बांसुरी रखी हुई है। बांसुरी वहाँ देखकर श्रावणी डरकर जल्दी से खड़ी हो गई। उसने बिस्तर से दूर हटते ही बांसुरी के नगीने जो उसी तरह चमक रहे थे। श्रावणी को अच्छी तरह याद था कि वह बांसुरी तो वहाँ पर पहाड़ियों के पास डर के मारे उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी। श्रावणी ने भी वह बांसुरी नहीं उठाई थी और फिर यह बांसुरी अपने आप यहाँ कैसे आ गई। श्रावणी को दोबारा से वही आवाज़ सुनाई देने लगी और वह उन आवाज़ों से डरकर अपने कमरे से बाहर भागने लगी। लेकिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन खोल नहीं पाई। वह डर के मारे सिमटकर दरवाजे के पास ही बैठ गई। फिर से वह सफ़ेद आकृति जो उसका पीछा कर रही थी, बांसुरी बजाने के बाद से ही वह फिर से आकार लेने लगी। अपने सामने ऐसी अजीब धुएं रूपी सफ़ेद आकृति को उभरता हुआ देखकर श्रावणी डर के मारे उसने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। श्रावणी की आंखें बंद करते ही कमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। वह सारी आवाज़ें आना बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब सामान्य होने के बाद श्रावणी ने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसके सामने एक बहुत खूबसूरत औरत सफ़ेद लिबास पहने खड़ी है। उसके चेहरे और कपड़ों से एक दूधिया सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, जिससे रात के अंधेरे में भी अंधेरा कमरा पूरा रोशनी से भरा हुआ लग रहा था। श्रावणी को आंखें खोलता देखकर वह बोली, मुझसे डरो मत श्रावणी, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझ पर विश्वास करो श्रावणी। अपने कमरे में एक अनजान औरत को देखकर श्रावणी का डर पूरी तरह तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातें सुनकर श्रावणी को अपनी बातों पर थोड़ा विश्वास हो गया था कि वह उसे सच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वह देखने में कोई बुरी या शैतानी शक्ति तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। श्रावणी ने थोड़ा डरते डरते उससे पूछा, लेकिन तुम हो कौन और मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उस औरत ने कहा, श्रावणी, मैं एक परी हूँ
मेरा नाम चांदनी परी है और एक तांत्रिक ने अपने काले जादू से मुझे इस बांसुरी में कैद कर रखा था। लेकिन मेरी एक साथी परी ने मरते वक्त तांत्रिक को यह श्राप दिया था कि उसे यह बांसुरी कभी भी दिखाई नहीं देगी जब तक कि कोई पवित्र आत्मा वाला इंसान इस बांसुरी को नहीं छूता और इस बांसुरी को बजाएगा नहीं। कई सालों से मैं इस बांसुरी में कैद हूँ। वह तांत्रिक भी अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर इस बांसुरी को ढूंढ रहा होगा और तुम्हारे इस बांसुरी को हाथ लगाते ही उस तांत्रिक को भी यह पता चल गया होगा कि यह बांसुरी अब तुम्हारे पास है और इसलिए उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के बल के प्रयोग से तुम्हें सम्मोहित करके पहाड़ियों तक बुलाया था। अगर तुम पहाड़ियों के पास उसकी गुफा तक पहुंच जाती तो फिर यह बांसुरी उस तांत्रिक को मिल जाती। लेकिन तो वह कहने लगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पैर में ठोकर लगी, श्रावणी कहने लगी, और ज़मीन पर गिर पड़ी थी मैं। मेरा सम्मोहन टूट गया और मेरे बांसुरी बजाते ही आप इस बांसुरी से बाहर आ गई, उस तांत्रिक की कैद से आज़ाद हो गई। परी की बात काटते हुए श्रावणी बीच में ही बोल पड़ी थी। तब वह औरत बोली, नहीं, मैं अभी तक इस बांसुरी की कैद से आज़ाद नहीं हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस बांसुरी से बाहर रह सकती हूँ और सिर्फ वही मुझे देख सकता है जिसने यह बांसुरी बजाई हो। पूरी तरह से आज़ाद होने के लिए श्रावणी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। श्रावणी कहने लगी, लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वैसे भी यह बांसुरी मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त माधव को उसके जन्मदिन पर उपहार देने के लिए खरीदी थी, लेकिन अब लगता है मैं उसे नहीं दे पाऊँगी। तो वह परी कहने लगी, नहीं श्रावणी, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। इस बांसुरी ने स्वयं तुम्हें चुना है। यह बांसुरी हर किसी को दिखाई नहीं देती और अगर यह तुम्हें दिखाई दी है तो इसका साफ मतलब है कि यह तुम वह पवित्र आत्मा हो जो मुझे इस कैद से आज़ादी दिला सकती हो। तो वह कहने लगी, श्रावणी, क्या मैं अपने माता पिता और अपने दोस्त माधव और आभा को इस बारे में बता दूं? वह भी आपकी मदद करेंगे। तब वह परी कहने लगी, नहीं श्रावणी, ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगी और किसी को नहीं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जितने भी ज़्यादा लोगों में इन सब को इस बात में शामिल करोगी, तांत्रिक उन सब को मारने की कोशिश करेगा और उन सब की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। उस परी ने जो उसको चेतावनी दी और कहा कि ये किसी को मत बताना। तब वह श्रावणी कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता या मेरे दोस्तों पर किसी तरह की कोई मुसीबत आए या उनकी जान पर कोई खतरा हो। तो वह कहने लगी, परी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी श्रावणी। मुझे पता है कि तुम एक बहुत नेक दिल और समझदार लड़की हो। श्रावणी मुस्कुराते हुए कहने लगी, लेकिन अभी भी एक समस्या है। तो परी बोली, क्या समस्या, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। श्रावणी कहने लगी, मैंने आपको बताया तो है कि यह बांसुरी मैंने माधव को देने के लिए खरीदी थी। अगर अब मैं ये माधव को नहीं दूंगी तो आभा मेरे से 10 सवाल करेगी, क्योंकि आभा मेरे साथ थी जब मैंने बांसुरी खरीदी और मैंने उसको बताया भी था कि यह मैं माधव के लिए खरीद रही हूँ। अगर यह माधव को मैं दूंगी तो माधव ये की जान को खतरा हो जाएगा, और अगर मैं ये माधव को नहीं देती हूँ तो आभा मेरे से 10 सवाल करेगी। परी कहने लगी, इसका मतलब यह हुआ कि आभा या माधव में से किसी एक को श्रावणी तुम्हें अपने साथ शामिल करना होगा। लेकिन श्रावणी कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा जानते हुए किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। परी कहने लगी, हाँ मैं समझ सकती हूँ श्रावणी, यह कठिन कार्य है, लेकिन तुम्हें यह तो तय करना होगा कि दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। श्रावणी बोली, अच्छा ठीक है, मैंने तय कर लिया है। और परी कहने लगी, अच्छा किसको? श्रावणी कहने लगी, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे ना चाहते हुए भी अगर किसी को इन सब में अपने साथ शामिल करना पड़े तो मैं माधव को बताऊंगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी कहने लगी, इन सब में, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तो परी कहने लगी, क्या करना होगा? तो परी बोली, कैसा वादा, बताइए।
तो श्रावणी बोली, मुझे तुमसे सिर्फ यह वादा चाहिए, अगर कोई मुसीबत आती है और मेरे और माधव दोनों की जान अगर खतरे में होती है तो तुम मुझसे पहले माधव की जान बचाओगी, बस यह वादा करना होगा। श्रावणी की बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता चला कि इतने सारे लोगों में सिर्फ तुम्हें ही यह बांसुरी क्यों दिखाई दी। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। सामने जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं वही सच्ची आत्मा होती हैं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि श्रावणी, मैं माधव को हर खतरे से बचाऊंगी। श्रावणी बोली, तो ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो परी कहने लगी, वह सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मुझे वापस बांसुरी के अंदर जाना होगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बाहर हूँ और तांत्रिक की शक्तियों की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। जब तक मैं पूरी तरह से इस बांसुरी के कैद से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक मैं देर रात तक इस बांसुरी से बाहर नहीं रह सकती। तो श्रावणी बोली, लेकिन इससे बचने का कोई तो उपाय होगा ना, मुझे बताओ, मैं हर संभव कोशिश करूँगी तुम्हें बचाने की। परी बोली, हाँ, इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, और वह भी बहुत कठिन, जिसमें तुम्हें कदम कदम पर मुसीबतों और उस तांत्रिक की काली शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह सब मैं तुम्हें कल ही बता पाऊंगी, परी ने कहा, और वह अपने आप ही फिर से सफ़ेद धुआं के रूप में बांसुरी के अंदर प्रवेश करने लगे। परी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस बांसुरी के अंदर खींच रही हो, और उन सब से परी को बहुत तकलीफ हो रही थी। परी की ऐसी हालत देखकर श्रावणी ने उसे और ज़्यादा देर बांसुरी से बाहर रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने जल्दी ही एक सवाल किया। उसने श्रावणी ने पूछा, लेकिन आप दोबारा बाहर कैसे आ पाएंगी? यह रहस्य तो मुझे बता दीजिए अंदर जाने से पहले। परी बोली, वैसे ही जैसे मैं पहली बार इस बांसुरी से बाहर आ पाई थी। तुम्हें फिर से वही करना होगा। जब भी तुम अकेले स्थान पर यह बांसुरी बजाओगी, तब से लेकर कुछ समय तक मैं दोबारा इस बांसुरी की कैद से बाहर आ पाऊंगी, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए। तो श्रावणी ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन परी अब पूरी तरह बांसुरी के अंदर समा चुकी थी और बांसुरी पर लगे नगीने चमकने भी बंद हो गए थे। वह बांसुरी वापस से एक सामान्य बांसुरी की तरह दिख रही थी, लेकिन उस बांसुरी से जुड़े रहस्य को अब श्रावणी जान चुकी थी। उसे अभी तक वहाँ पर जो हुआ उस पर और अपनी आँखों और कानों के साथ साथ अपने दिमाग पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह सच था, और एक ऐसा सच जो केवल उसे ही पता था। वह चाहकर भी अपने माता पिता या अन्य किसी को यह बात नहीं बता सकती थी, यह सिर्फ उसे खुद तक ही रखनी थी। सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी, लेकिन पूरी रात में इतना सब कुछ हो जाने के बाद श्रावणी को भला नींद कैसे आती। वह अपनी आने वाले अगले कुछ दिनों के और अगली सुबह के बारे में सोचने लगी। बांसुरी को वापस तकिया से नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गई। सुबह से लेकर पूरे दिन भर वह रात में हुए वाक़ये को भूलने की कोशिश करने के लिए दिन भर अपनी माँ के साथ घर और बाहर के कामों में लगी रही, लेकिन श्रावणी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी कि कुछ भूल जाए, ना तो बोल ही पा रही थी और ना ही भूल पा रही थी। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। पहले श्रावणी ने सोचा कि वह बांसुरी दोबारा नहीं बजाएगी तो अपने आप ही सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फिर उसे याद आया उसे यह कि बांसुरी माधव को देनी है, और रात में परी से भी उसने कहा था वह उसकी मदद करेगी। इसी तरह से सोच विचार में लगे रहने के बाद आखिरकार श्रावणी ने फैसला कर लिया कि ईश्वर ने खुद उसे इसके काम के लिए चुना है, इसलिए उस मेले में सिर्फ उसे ये बांसुरी दिखाई दी। वह दिल की अच्छी है, इसलिए परी को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। वह उसकी मदद करेगी, चाहे जो भी हो। अपनी जान की परवाह किए बिना वह परी की हर संभव मदद करेगी। कल सुबह माधव का जन्मदिन था। श्रावणी ने आभा से कहा था कि वह रात में माधव को पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे लेकर आए, जिससे कि श्रावणी उसे जन्मदिन की बधाई सबसे पहले दे पाए और साथ ही उसका जन्मदिन का उपहार भी। श्रावणी 2-3 दिन से माधव से नहीं मिली थी, इसलिए आज रात को उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित और खुश थी। लेकिन साथ ही जब उसे बांसुरी से जुड़े रहस्य और परी का ख्याल आया तो श्रावणी थोड़ा उदास हो जाती।
लेकिन जितना वह माधव को जानती थी, माधव भी बिल्कुल उसकी ही तरह था। उसे भी दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। वह भी अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता था। इसलिए ही श्रावणी ने माधव को अपने साथ शामिल करने के लिए सोचा। रात को अपने माता पिता के सो जाने के बाद श्रावणी चुपके से बांसुरी लेकर छुपते छुपाते पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे पहुंच गई। वहां पहुंचकर माधव और आभा जो उस दोनों का वह इंतजार करने लगे। श्रावणी को पूरा विश्वास था कि आभा माधव को लेकर जरूर आएगी, लेकिन तब तक उसने सोचा कि क्यों ना एक बार बांसुरी बजाकर परी को थोड़ी देर के लिए बांसुरी से बाहर निकाल लिया जाए। बांसुरी परी के लिए एक कैद है और कैद में तो हर किसी को तकलीफ होती है। यह सोचकर श्रावणी ने सबसे पहले आसपास देखा कि ऐसा करते हुए उसे कोई देख ना ले और ना ही कोई बांसुरी की आवाज़ सुन पाए। यह सब देखकर जब उसे ने निश्चित कर लिया कि कोई भी दूर दूर तक नहीं है, तो वहाँ बांसुरी बजाने लगी। बांसुरी बजाते ही उस पर लगे नगीने फिर से चमकने लगे और उसमें से फिर वैसे ही धुएं जैसी सफ़ेद आकृति निकलकर आकार लेने लगी। लेकिन इस बार श्रावणी डरी नहीं, ना ही घबराई। परी ने बाहर निकलते ही श्रावणी से पूछा, क्या हुआ श्रावणी, तुमने मुझे इस वक्त बाहर क्यों बुलाया? तो श्रावणी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी और जब तक वे नहीं आ जाते तो मैंने सोचा तुम्हें ही थोड़ी देर के लिए कैद से आज़ाद कर दूं। तुम चाहो जब तक मुझे यह उपाय बता सकती हो कि जिससे तुम उस तांत्रिक की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकती हो। तब परी कहने लगी, धन्यवाद श्रावणी, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। और हाँ, अभी मेरे पास काफ़ी वक्त है वापस अंदर जाने में, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो श्रावणी बोली, ठीक है, मैं सुन रही हूँ, तुम बताओ। परी जैसे ही कुछ बोलने ही वाली थी, वैसे ही उन दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। श्रावणी ने परी को चुप रहने और छिप जाने का इशारा किया। उसके इशारों को समझकर परी ने वैसा ही किया और वह अदृश्य हो गई। श्रावणी ने आगे बढ़कर देखा तो माधव और आभा आ गए थे। वह उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और उसने दौड़कर उन दोनों को गले से लगा लिया और उसकी आंखें नम हो गईं। उन दोनों के गले लगकर वह थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई, जो कुछ भी उसके साथ कल से आज तक हुआ था। अरे ये क्या हुआ? आभा कहने लगी, तू क्यों रो रही है श्रावणी? श्रावणी बोली, कुछ नहीं, वह बस इतने दिनों बाद तुम दोनों को देखा है, तुम दोनों से मिली हो, बस थोड़ा भावुक हो गई। तो आभा कहने लगी, इतने दिन कहाँ हुए हैं श्रावणी, अभी कल ही तो मिले थे, हम दोनों पूरा दिन साथ में ही तो थे। तो साफ साफ बोलना कि तुझे माधव भैया की याद आ रही थी, उन्हें भी नहीं देखा था कई दिनों से। आभा श्रावणी को चढ़ाते हुए बोली। तो श्रावणी ने कहा, आभा तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, तुम दोनों की याद आ रही थी सच में। तो माधव मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मतलब मेरी भी? वैसे मुझे भी 3-4 दिन हो गए थे गांव से बाहर गए हुए। तो वह कहने लगी, हाँ माधव, कल तुम्हारा जन्मदिन है तो बस इसलिए तुम्हारी याद आ रही थी। बोलते हुए श्रावणी रुक गई और आभा उसे गुस्से में आंखें दिखाती हुई बोली, अरे तूने तो पहले ही बोल दिया। तो श्रावणी बोली, अरे हाँ मैं तो भूल गई, थोड़ी देर बाद एक साथ बोलना था। तो वह कहने लगी, आभा कोई बात नहीं, चलो अब बोल देती हूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो माधव भैया। जन्मदिन की बधाई हो माधव। श्रावणी ने भी मुस्कुराते हुए माधव की तरफ देखकर कहा। तो माधव ने कहा, अच्छा तो मेरा जन्मदिन मनाने के लिए तुम दोनों मुझे बहाने से यहाँ बुलाकर लाई हो, अब मुझे समझ आ गया। तो वह कहने लगा माधव खुश होते हुए, धन्यवाद तुम दोनों को हर साल मेरा जन्मदिन सबसे पहले याद रहता है। और उसके बाद तीनों काफ़ी देर तक बैठकर आपस में बातें करते रहे, लेकिन श्रावणी का ध्यान बांसुरी और परी से जुड़ी हुई बातों में ही लगा हुआ था। तभी आभा ने इशारे से श्रावणी को वह बांसुरी देने को कहा। श्रावणी आभा को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वह उसके सामने चुपचाप माधव को वह बांसुरी उपहार के रूप में दे देती है। माधव भी उस बांसुरी को उपहार में पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी में बांसुरी बजाने को होता है, लेकिन तभी श्रावणी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और कहती है, रुक जाओ माधव, अभी यह बांसुरी मत बजाओ। श्रावणी को ऐसा व्यवहार करता देखकर माधव और आभा दोनों को बहुत अजीब लगता है और आभा उससे पूछते, क्या हुआ श्रावणी, तुम भाई को क्यों मना कर रही हो बांसुरी बजाने से?
माधव भी उससे यही सवाल करता है। श्रावणी को समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उन दोनों को तो वह सच नहीं बता सकती। इसलिए वह बात बदलते हुए कहने लगी, अभी रात का वक्त है, लोग अपने घरों में सो रहे होंगे, तुम कल सुबह बजा लेना बांसुरी। मुस्कुराने की कोशिश करती हुई जो श्रावणी कहती है, तो वह कहते हैं, अच्छा ठीक है श्रावणी, जैसा तुम कहो, बोलकर माधव बांसुरी अपने पास रख लेता है और उस वक्त बांसुरी नहीं बजाता। लेकिन श्रावणी के हाव भाव और व्यवहार देखकर वह समझ जाता है कि श्रावणी परेशान है, कोई ना कोई तो बात जरूर है, वह बात उन दोनों से भी छिपा रही है। यह सोचकर माधव कहता है कि चलो आभा, वापस घर चलते हैं। श्रावणी तुम भी साथ चलो, पहले तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देंगे, उसके बाद हम दोनों चले जाएंगे, नहीं तो इतनी रात में तुम अकेली कैसे जाओगी। श्रावणी कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ। तो बोलते बोलते फिर से श्रावणी रुक गई। यह सुनकर माधव का शक यकीन में बदल गया। वह समझ गया कि शायद कोई बात है जो श्रावणी छिपा रही है, लेकिन उसने भी यह बात आभा के सामने करना अच्छा नहीं समझा। इसलिए उसने आभा को आगे चलने को कहा, खुद श्रावणी के साथ चलने लगा और बोला, कौन है तुम्हारे साथ, मुझे भी तो बताओ। श्रावणी बोली, भगवान है ना मेरे साथ, देखो माधव, भगवान है। तब माधव बोला, सच बताओ श्रावणी, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे बहाने और झूठ। जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश क्यों करती हो, अब सच बताओ क्या छुपा रही हो। श्रावणी ने कहा, हाँ वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अभी आभा के सामने नहीं बता सकती। माधव ने जोर देकर कहा, लेकिन आभा तो आगे चल रही है, बताओ मुझे, उसे पता नहीं चलेगा। श्रावणी बोली, अच्छा ठीक है, मुझे 2 मिनट तो, मैं अभी आकर तुम्हें बताती हूँ, यहीं रुक जाना। और बोलकर श्रावणी वापस उसी मंदिर के पीछे चली गई। वहाँ जाकर वह परी को ढूंढने लगी। श्रावणी को इस तरह से वापस जाते देखकर आभा भी अपनी जगह पर रुक गई और माधव से पूछने लगी, क्या हुआ भाई, श्रावणी वापस क्यों चली गई। माधव को भी पता नहीं था कि श्रावणी वापस कहाँ और क्यों गई है, लेकिन फिर भी आभा को चुप कराने के लिए उसने कहा, वह श्रावणी शायद अपना कुछ सामान भूल आई है, वही लेने गई है। तो आभा ने कहा, हम भी चलते हैं ना उसके साथ। माधव उसे रोकते हुए बोला, अरे नहीं नहीं आभा, वह यहीं रुकने को बोल कर गई है हम दोनों को। वह बोली, अच्छा ठीक है, यहीं रुकते हैं। बोलकर आभा वहीं पास एक पत्थर पर बैठ गई और वह कहने लगा, उधर दूसरी तरफ श्रावणी जैसे ही परी को देखी और उसने परी से मदद मांगी। वह बोली, क्या हुआ श्रावणी, बांसुरी कहाँ है, परी ने पूछा। तो बांसुरी, श्रावणी कहने लगी, बांसुरी तो मैंने माधव को दे दी, लेकिन अब मुझे आपकी मदद चाहिए उसे बांसुरी का रहस्य और आपके बारे में बताने के लिए। तो परी बोली, हाँ तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तब श्रावणी ने कहा, माधव के साथ साथ आभा भी है और मैं नहीं चाहती कि उसे भी यह सब पता चले। परी ने सुझाव दिया, अच्छा ठीक है, मैं आभा को सुला देती हूँ और उसे घर पहुँचने के बाद ही होश आएगा। वह बोली, श्रावणी अच्छा यह ठीक रहेगा, और उसके बाद जैसे माधव बांसुरी बजाएगा तुम उसके सामने भी आ जाना, नहीं तो वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। परी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। परी से बात करने के बाद श्रावणी भागकर वापस वहाँ पर आ गई जहाँ माधव और आभा को छोड़कर गई थी। वापस आई तो उसने देखा आभा एक पत्थर पर बैठे बैठे सो रही है और माधव उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर जो श्रावणी समझ गई कि परी के जादू से आभा को नींद आ गई है। वह भागकर माधव के पास आई और उसे कहा, अब यह घर पहुँचने के बाद ही नींद से जागेगी। माधव बोला, क्या क्या कह रही हो श्रावणी तुम। माधव हैरान होते हुए कहने लगा। श्रावणी कहने लगी, मैं जो कह रही हूँ ना माधव, उसे ज़रा ध्यान से सुनना और मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करना। मुझे पता है यह बात ऐसी है जिस पर कोई भी ऐसे ही विश्वास नहीं कर पाएगा। श्रावणी की बात सुनकर माधव बोला, श्रावणी ये सब क्या बोल रही हो, और तुम्हें कैसे पता कि आभा कब सोकर उठेगी, और ऐसी क्या बात बताने वाली हो तुम जिस पर तुम्हें लगता है कि मैं विश्वास नहीं करूँगा। श्रावणी कहने लगी, माधव बात ही कुछ ऐसी है और मैं नहीं चाहती कि आभा को इस बात का पता चले, इसलिए उसके सो जाने के बाद सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी। माधव बोला, लेकिन ऐसी क्या बात है श्रावणी, साथ साथ बोलो कि साफ साफ की क्या बात है, मुझे ना उल्टी टेढ़ी बातें मत बताओ, और मुझे डरा भी रही हो तुम अब।
तब वह कहने लगी, माधव यह जो बांसुरी है ना, यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है। श्रावणी ने बांसुरी की तरफ इशारा करके माधव को बताया। तो माधव ने उससे पूछा, क्या मतलब तुम्हारा साधारण बांसुरी नहीं है? तो श्रावणी बोली, हाँ, ये एक रहस्यमयी बांसुरी है जिस पर एक तांत्रिक ने काला जादू किया है। उस जादू से उसने इसमें एक परी को इस बांसुरी के अंदर कैद कर रखा है और उस परी ने मुझसे मदद मांगी है खुद को तांत्रिक की कैद से छुड़ाने के लिए। श्रावणी ने एक साथ में सब कुछ बोल दिया। उसकी बात सुनकर माधव बांसुरी निकालकर ध्यान से देखने लगा और उसे देखते ही श्रावणी के करीब आया और बोला, क्या सच में? श्रावणी बोली, बिल्कुल सच। मैंने तुम्हें अभी बताया है ना, श्रावणी बोल रही थी। अभी उसकी बात बीच में काटते हुए माधव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पागल हो गई है क्या? सामने परी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, समझी? दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। पागल हो गई है तू तो बिल्कुल। तांत्रिक, काला जादू, क्या क्या बोल रही है? यह सब होश में तो है तू? श्रावणी जानती थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। आखिर यह बात ही कुछ ऐसी थी। कोई भी इंसान जब तक अपनी आंखों से परी को ना देख ले, वह भी परी और जादू जैसी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने माधव के इस व्यवहार पर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने माधव से कहा, माधव मुझे पता था कि सिर्फ मेरे बताने से तुम भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने पहले ही सब इंतजाम कर लिया है। मेरे कहने पर ही परी ने अपने जादू से आभा को सुलाया है और परी ने ही मुझे बताया कि आभा को घर पहुंचने के बाद ही होश आएगा। और फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो बस एक बार ये बांसुरी बजाओ, तुम्हें खुद सच्चाई का पता चल जाएगा। श्रावणी की आत्मविश्वास से भरी बातें और आभा को जादू से सुलाने वाली बात सुनकर माधव अपनी हंसी नहीं रोक पाया और वह एकदम से जो हंस पड़ा। फिर भी वह श्रावणी की बातें सुनने लगा ध्यान से और उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता भी आ गई। वह हंस तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह समझ रहा था कि श्रावणी ऐसा मजाक तो नहीं कर सकती। और फिर एकदम से माधव शांत और गंभीर होते हुए बोला, मतलब कि तुम कहना चाहती हो श्रावणी, यदि मैं बांसुरी बजाऊंगा तो अभी यहाँ पर एक परी आ जाएगी, वह भी इस बांसुरी के अंदर से निकल कर? तो वह कहने लगी, श्रावणी, बिल्कुल माधव, मैं यही तो कह रही हूँ। यही एक तरीका है तुम्हें पूरी तरह से मेरी बातों को विश्वास दिलाने का। माधव बोला, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी बात मानकर बजाता हूँ इस बांसुरी को। यह बोलकर माधव बांसुरी बजाने लगा। उस बांसुरी से बहुत ही सुंदर और मीठी तान निकलने लगी। उसकी आवाज़ में कुछ ही मिनट के लिए माधव और श्रावणी दोनों सम्मोहित हो गए, लेकिन अचानक ही उन्हें होश आ गया और माधव के सामने भी वही सफ़ेद धुआं आकार लेने लगा जैसे कि श्रावणी के सामने हुआ था। कुछ ही देर में वहाँ सफ़ेद दूधिया रोशनी में चमकती हुई एक औरत खड़ी थी, जिसने कपड़े भी वैसे ही सफ़ेद रंग के पहने हुए थे। वह दिखने में साधारण स्त्री तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। अपने सामने अचानक इतना सब होते हुए देख माधव लगभग मूर्छित होकर गिरने ही वाला था कि श्रावणी ने उसे आगे आकर जल्दी से थाम लिया और उसे गिरने से बचाकर होश में लाती हुई उससे कहने लगी, अब तो भरोसा हुआ माधव मेरी बातों पर। माधव ने जो अपना सिर झुका लिया और आगे कुछ नहीं बोल पाया। इस पर श्रावणी उसे समझाते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं माधव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अपनी आंखों से देखे बिना तुम्हारी बात पर मैं भी विश्वास नहीं करती। लेकिन यह सब कैसे हुआ? माधव ने जो श्रावणी से पूछा, तुम्हें यह बांसुरी क्यों मिली और कैसे मिली? तभी परी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन श्रावणी उसे बोलने से रोकते हुए कहती है, माधव नहीं, माधव को सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। उसके बाद आप दोनों को एक साथ आपको छुड़ाने का तरीका भी बता देना, तब हम दोनों आपकी पूरी मदद करेंगे। और यह बोलकर वह माधव की तरफ देखती है। माधव उसकी बात में हाँ मिला देता है कि हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद श्रावणी मेले में जाने से लेकर कैसे उसे वहाँ बांसुरी मिली और बांसुरी मिलने के बाद से लेकर अब तक क्या क्या श्रावणी के साथ हुआ, वो सब कुछ श्रावणी को जो पता चला वह सब उसने माधव को बता दिया। तो वह कहने लगा, तुम बहुत अच्छी हो श्रावणी, हमेशा ही सबकी मदद करती हो। मैं भी इन सब में तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर परी को उस तांत्रिक की कैद से आज़ाद करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे अपने साथ चुना, आभा को नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आभा इसी तरह कोई भी खतरे में उसकी जान पड़े या आभा पर कोई खतरा पड़े।
तो वह श्रावणी कहने लगी, मुझे पता था माधव कि पूरा सच जानने के बाद तुम मेरा पूरा साथ दोगे। मुझे भी आभा की उतनी ही चिंता है जितनी कि तुम्हें। वह भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। माधव बोला, हाँ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो श्रावणी, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम और पर जो हम दोनों मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे परी को आज़ाद करने का। लेकिन पहले हमें यह तो पता करना होगा कि शुरुआत कहाँ से करें। माधव और श्रावणी ने परी और परी दोनों से एक साथ में सवाल किया था। परी कहने लगी, देखो माधव, जितना मुझे पता था उतना मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब आगे जो भी है वो परी हमें बताएगी, हम दोनों को साथ में ही बताएगी, श्रावणी ने कहा और परी की तरफ देखने लगी। दोनों की बात सुनकर परी बोली, तुम दोनों को मेरे साथ गांव की सीमा के पार जो पहाड़ी है वहाँ तक चलना होगा। उसके पास जाने के बाद ही तुम्हें उस तांत्रिक की गुफा दिखेगी और वहाँ पहुँचकर ही मैं तुम्हें कोई उपाय बताऊंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं, श्रावणी कहने लगी। लेकिन माधव ने कहा, चलते तो हैं हम दोनों आपके साथ, लेकिन उससे पहले आपको हमारा एक काम करना होगा। ऐसा कौन सा काम है? श्रावणी ने माधव से पूछा। तो परी बोली, मैं कोई भी काम करूँगी लेकिन तुम लोग मेरी मदद तो कर रहे हो ना। तो वह कहने लगे, बस एक छोटा सा काम है, हम दोनों तो आपके साथ पहाड़ी तक चले जाएंगे। उससे पहले आप आभा को घर पहुंचा दीजिए और उसे ऐसे ही सोता रहने दीजिएगा। साथ ही हमारे माता पिता को भी हमारे आने तक की जो गहरी नींद में सुला दीजिए, नहीं तो वो उठ जाने पर हमें ढूंढेंगे और यदि हम दोनों उन्हें पूरे गांव में नहीं मिले तो वे परेशान हो जाएंगे। हम दोनों ही यह नहीं चाहते कि श्रावणी कहने लगी, हाँ यह भी सही कह रहा है माधव, ऐसा ही होना चाहिए। अपनी पूरी बात बोलकर माधव ने श्रावणी की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों श्रावणी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? श्रावणी कहने लगी, हाँ परी, माधव बिल्कुल सही कह रहा है, आप ऐसा ही करिए। फिर उसके बाद परी ने अपने जादू से वैसा ही किया, आभा को उसके घर पहुँचा दिया और उन दोनों के माता पिता को जादू से गहरी नींद सुला दिया। फिर वापस श्रावणी और माधव के पास आ गई और फिर तीनों पहाड़ी की तरफ चल दिए। वहाँ से थोड़ी दूर जाकर माधव ने बांसुरी बजाई और परी फिर से बांसुरी से बाहर निकल आई। बाहर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई, लेकिन परी को देखकर ही साफ पता चल रहा था उसे तांत्रिक दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। परी के सारे सफ़ेद चमकदार वस्त्र भी धुंधले पड़ चुके थे और उसकी जादुई शक्तियाँ भी कमज़ोर हो रही थीं। तो वह कहने लगी, अच्छा तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मुझे बाहर क्यों निकाला बांसुरी से? अब उस तांत्रिक को पता चल जाएगा कि वह किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। परी ने उन दोनों को चेतावनी दी। तो श्रावणी ने परी से कहा, हाँ परी, हम दोनों जानते हैं यह बात, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या करना है और किस तरफ जाने पर वह गुफा हमें मिलेगी। परी कहने लगी, ठीक है, ठीक तरह से मुझे भी तो नहीं पता, क्योंकि मैं भी तो इतने सालों से इस बांसुरी में कैद थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वह गुफा अवश्य ही उस तांत्रिक की गुफा के विपरीत दिशा में होगी। तो वह बोली, अच्छा ठीक है, हम विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। तो वह कहने लगी, नहीं श्रावणी रुको, हम ऐसे नहीं बढ़ेंगे। श्रावणी को रोकते हुए परी ने पूछा, अब आप हमें पूरा उपाय बताएं कि हमें क्या करना होगा, तभी हम उस इमारत के अंदर जाएंगे, तभी हमें आगे बढ़ेंगे। माधव कहने लगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ तक पहुँचकर भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा, आप इस कैद से कैसे आज़ाद हो पाएंगे। तब परी कुछ बोली कि इमारत के अंदर जाने के बाद तुम्हें सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचना होगा। इससे पहले ही वह धुआं बनकर गायब हो गई और उसकी जगह पर माधव और श्रावणी ने पूरे काले कपड़े पहने, गले में अजीब सी हड्डियों की माला पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उन दोनों के सामने एक पत्थर की अंगूठी को दिखाते हुए बोला, नहीं बचा पाओगे तुम दोनों उस परी को, मैंने अब उसे इस अंगूठी में कैद कर लिया है। उसे देखकर माधव और श्रावणी समझ गए कि यह वही तांत्रिक है जिसने परी को बांसुरी में कैद किया था, लेकिन उसके साथ क्या किया करने वाला है, यह सोचकर वे दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़कर वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वे दोनों ही पवित्र आत्मा वाले इंसान थे और भगवान ने स्वयं उन दोनों को परी की मदद के लिए चुना था। इसलिए तांत्रिक की शक्तियाँ उन दोनों का सीधे तौर पर कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब तक वे दोनों खुद गुफा में प्रवेश नहीं करते तब तक तांत्रिक भी यह बात जानता था।
इसलिए वह वापस अपनी गुफा में लौट आया और वहीं से उन दोनों पर नज़र रखने लगा। माधव और श्रावणी पूरा जोर लगाकर तांत्रिक से बचकर भागे और भागते भागते वे दोनों काफ़ी दूर निकल आए। फिर जब वे रुककर उन्होंने चारों तरफ देखा तो एक दिशा में उन्हें एक इमारत दिखाई दी जो काफ़ी ऊंची बनी हुई थी और वहाँ के माहौल के अनुसार एकदम विपरीत दिखाई दे रही थी। उस इमारत को देखकर वे दोनों समझ गए यही वह इमारत है जिसके बारे में परी ने उन दोनों को बताया था। वह दोनों भी जानते थे बस यही कि एक रास्ता है उस तांत्रिक से बचने का और शायद यही वह जगह है जहाँ वह दोनों सुरक्षित रह सकते हैं, परी को भी कैद से आज़ाद करा सकते हैं। यही वह इमारत थी। श्रावणी ने कहा। माधव ने कहा, श्रावणी यह लगता है यही इमारत है। तो श्रावणी बोली, हाँ माधव मुझे भी यही लगता है, चलो हम अंदर चलना चाहिए। ठीक है माधव बोला, अंदर चलते हैं। माधव और श्रावणी दोनों इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं। उस इमारत के अंदर का दृश्य वहाँ तांत्रिक की दुनिया के बिल्कुल विपरीत था। वहाँ की हर चीज़ से रोशनी निकल रही थी और काली छाया का वहाँ कोई प्रवेश या प्रभाव नहीं था। लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे? इस इमारत के अंदर आ तो गए हैं। श्रावणी अब परेशान थी और वह माधव से कहने लगी। माधव बोला, वही करेंगे ना जो परी ने कहा है। अब हम उसके लिए तो यहाँ इस तांत्रिक की दुनिया में आए हैं। श्रावणी कहने लगी, मतलब तुम्हारा माधव क्या है, क्या करेंगे हम? अब हम साफ साफ बताओ। माधव ने उससे कहा, तुम्हें परी के अंतिम शब्द याद हैं कि नहीं श्रावणी? श्रावणी बोली, हाँ याद है। तांत्रिक की अंगूठी में कैद होने से पहले परी ने हमसे इतना कहा था, सबसे पहले हमें यह इमारत ढूंढनी होगी जो कि यहीं कहीं है इसी तांत्रिक की दुनिया में, और उसके बाद हमें सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचना होगा। तो माधव बोला, बिल्कुल सही याद है तुम्हें श्रावणी, अब हमें कैसे भी करके ऊपर पहुंचना है। लेकिन वह कहने लगी, तांत्रिक दोनों पर अभी भी नज़र बनाए हुए था। वह सीधे तौर पर तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अपने काले जादू की शक्तियों से कुछ ऐसा कर सकता था जिससे वे अपने नियत स्थान तक ना पहुंच पाएं। वह इमारत कोई साधारण इमारत नहीं थी, वह एक पवित्र स्थल था और 7 परतों से बनी हुई थी। नीचे से बहुत ज़्यादा चौड़ी और ऊपर की 7 मंजिलों तक जाते हुए परतें बनी हुई थी, और कोई भी जो सबसे ऊपरी वाली मंजिल तक पहुंचना चाहता था उसे उन सभी परतों से होकर गुजरना पड़ता था, तब इंसान सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाता था। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात यह थी, भले ही रास्ता कठिन हो ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का, लेकिन तांत्रिक का जादू भी केवल 3 मंजिल तक ही काम करेगा। वह केवल 3 परतों के अंदर ही नज़र रख पाएगा, उसके आगे वह भी फेल हो जाएगा। लेकिन श्रावणी माधव दोनों इन सभी बातों से पूरी तरह अनजान थे। उन्होंने ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए जैसे ही पहला कदम सीढ़ी पर रखा, उसके सामने एक आकृति उभरी और आवाज़ आई, कौन हो तुम दोनों? मेरी इमारत के अंदर प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी? वे दोनों ही उस आवाज़ को सुनकर डर गए। थोड़ी देर में उसके सामने एक परी जैसी दिखने वाली स्त्री प्रकट हुई। उसने भी पहले वाली परी के जैसे सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके शरीर से आर पार देखा जा सकता था। माधव और श्रावणी दोनों पीछे हट गए उसे देखकर, लेकिन डरे नहीं। वे दोनों ही समझ गए अवश्य ही यहाँ यह कोई दूसरी परी है जिसके बारे में बांसुरी वाली परी ने बताया था। परी का सवाल सुनकर श्रावणी आगे बढ़ी और उसने जवाब में दिया कि मैं श्रावणी हूँ, यह मेरा दोस्त माधव है। हम दोनों परी की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं ताकि उसे तांत्रिक की कैद से आज़ाद करा सकें। यह सुनकर परी ने खुश होते हुए कहा, क्या तुम मेरी सहेली चांदनी की परी की बात कर रहे हो? क्या वह जिंदा है? फिर थोड़ा रुककर वह बोली, लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास कैसे करूं? परी की बात सुनकर माधव भी आगे आया और उसने वह बांसुरी उस परी को दिखाते हुए कहा कि यह देखिए, इसे तो आप पहचानती हैं ना? बांसुरी देखकर उस परी को भी उनकी बात पर विश्वास हो गया। उन्होंने उन दोनों से जो पूरी बात पूछी, उसके बाद माधव और श्रावणी ने परी को शुरू से अंत तक की सारी बातें बता दी। और सब बताने के बाद श्रावणी निराश होते हुए बोली, लेकिन अब शायद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो परी इस बांसुरी में कैद नहीं है, अब तो उसे तांत्रिक ने अपनी अंगूठी में कैद कर लिया है, इसलिए अब ऊपरी मंजिल तक पहुंचकर भी कोई फ़ायदा नहीं। वह परी बोली, नहीं उदास मत हो श्रावणी, तुम एक अच्छी और एक नेक दिल लड़की हो, और केवल तुम दोनों ही
हैं जो परी को इस कैद से आज़ाद करवा सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तांत्रिक ने भले ही परी को अपनी अंगूठी में कैद कर लिया हो, लेकिन परी इतने वर्षों तक उस बांसुरी में कैद थी, इसलिए उसका एक अंश सदैव इस बांसुरी में निवास करेगा। जब तक ये बांसुरी नष्ट नहीं हो जाती, बांसुरी के नष्ट होते ही परी तांत्रिक की हर कैद से आज़ाद हो जाएगी और उस तांत्रिक की शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होगा। उस दूसरी परी ने श्रावणी और माधव से कहा। तो माधव ने कहा, ठीक है, हमें जल्दी से वह उपाय बताइए। इसके लिए वह परी कहने लगी, तुम्हें जैसा कि चांदनी परी ने कहा था वैसा ही करना होगा। सबसे पहले तुम्हें इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचना है। इसके बाद इमारत के बीचों बीच जलती हुई पवित्र अग्नि में डालकर इस बांसुरी को नष्ट करना होगा। उसके बाद ही परी जो उस तांत्रिक की कैद से आज़ाद हो सकती है और तुम लोग भी यहाँ से बाहर निकल जाओगे। परी ने उन्हें पूरी बात बता दी। उपाय जानकर माधव ने परी को धन्यवाद दिया और श्रावणी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अचानक से श्रावणी रुक गई। उसके रुकते माधव भी रुक गया और श्रावणी से पूछने लगा, क्या हुआ श्रावणी, तुम यहाँ क्यों रुक गई? जल्दी चलो, हमें सबसे ऊपर पहुँचना है। श्रावणी बोली। बस 1 मिनट बोलकर श्रावणी उस दूसरी परी की तरफ मुड़ी और उससे पूछने लगी, आप यहाँ से कैसे आज़ाद होंगी? मैं आपको भी यहाँ से बचाना चाहती हूँ। श्रावणी की बातें सुनकर परी मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ से कभी आज़ाद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मेरी साथी परी अब तक जिंदा है। अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं समझूंगी मैं भी बच गई। तुम बहुत अच्छी लड़की हो श्रावणी, हमेशा ही खुद से पहले सबके बारे में सोचती हो। अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ो। मैं हर कदम पर तुम दोनों के साथ हूँ, तुम्हारी मदद करती रहूँगी। माधव बोला, चलो श्रावणी, अब क्या सोच रही हो? यह सही कह रही हैं, कम से कम जो जीवित है उसे तो बचा लें हम। कहकर माधव ने उसको अपनी तरफ खींचा और दोनों ऊपर की तरफ आगे बढ़ गए। श्रावणी को ऐसी सोच विचार में डूबे देखकर माधव ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो श्रावणी? माधव की आवाज़ सुनकर जैसे श्रावणी का ध्यान टूटा। वह बोली, मुझे सच में पता नहीं चला कि वह उस दूसरी परी की आत्मा थी या वह स्वयं नहीं थी। इस पर माधव ने कहा, हाँ, मुझे भी नहीं पता चला। वे दोनों थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि ऊपर की सीढ़ियों में आग लग गई। यह देखकर वे दोनों बीच में से ही रुक गए। यह आग उस तांत्रिक द्वारा पैदा की गई थी, जो एक भ्रम था कि आग से डरकर माधव और श्रावणी पीछे हटने लगी। तभी उन्हें परी की आवाज़ आई, डरो नहीं, यह आग असली नहीं है, यह केवल एक भ्रम है। अगर डरोगे नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। परी की आवाज़ सुनकर दोनों फिर से हिम्मत करके दोनों आगे बढ़ गए और आग से होते हुए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग वाली सीढ़ी पर कदम रखा, वैसे ही सारी आग बुझ गई और तांत्रिक अपनी गुफा में बैठे हुए देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। समझ गया यह जरूर उस परी ने इन दोनों की मदद की है। एक मंजिल पार करके अब वे दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर आभा जो रस्सियों से बंधी हुई है और सहायता के लिए दोनों का नाम पुकार रही है। माधव और श्रावणी दोनों ही वहाँ पर इस तरह से आभा के मिलने की बिल्कुल उन्हें उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे दोनों पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए और दौड़कर आभा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागे। लेकिन तभी वहाँ से वह गायब हो गई और दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे उसकी आवाज़ दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। तो वह कहने लगी श्रावणी घबराते माधव से, क्या हुआ माधव, यह आभा यहाँ कैसे आ गई? माधव बोला, पता नहीं कैसे, वह तुम तो गांव में थी ना, जरूर उस तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों के प्रयोग से जो आभा को यहाँ लाकर कैद कर दिया होगा। तभी एक आवाज़ आई, अगर आभा को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो बांसुरी इस इमारत से बाहर फेंक दो, तुम्हारी बहन की जान बच जाएगी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आवाज़ सुनकर श्रावणी घबरा गई। उसने माधव से पूछा, अब क्या करेंगे माधव? क्या हम परी या आभा में से किसी एक को ही बचा पाएंगे, दोनों को नहीं? माधव बोला, पता नहीं, लेकिन मैं आभा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। और श्रावणी कहने लगी, और मैं भी नहीं डाल सकती। ठीक है, तुम ये बांसुरी फेंक दो। माधव जैसे ही बांसुरी निकालकर फेंकने लगा, वैसे ही परी की आवाज़ आई, नहीं माधव, नहीं श्रावणी, ये एक भ्रम है, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। यह सुनकर माधव और श्रावणी थोड़ी देर के लिए जो
असमंजस में फंस गए कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन फिर उन्होंने परी की बात मानना ही सही समझा और जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। माधव ने बांसुरी वापस अपने पास रख ली और जल्दी ही तीसरी मंजिल को पार कर गए। इमारत की चौथी मंजिल में प्रवेश कर गए। अब तांत्रिक की सारी शक्तियाँ जो उसकी कोई सीमा में, जो उसकी चौथी मंजिल की सीमा में काम नहीं कर रही थी, उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। वह अब माधव और श्रावणी को देख नहीं पा रहा था। तेज तेज कदमों से सभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आखिर दोनों सातवीं मंजिल पर पहुंच गए, जहां पर बीचों बीच पवित्र अग्नि जल रही थी। जैसा कि परी ने बताया था बिल्कुल वैसा ही। अग्नि को देखकर माधव ने बिना देर किए बांसुरी उस अग्निकुंड में डाल दी। अग्निकुंड में बांसुरी डालते ही उस अग्नि में से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे सहम कर श्रावणी और माधव के जो गले लग गई और माधव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। इन सब की थोड़ी देर बाद ही चांदनी परी भी उन दोनों के सामने प्रकट हुई और उन दोनों का उसने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तब श्रावणी ने बताया कि आपकी साथी परी की आत्मा ने भी हमारा इन सब में बहुत साथ दिया है, उसके बिना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। चांदनी परी को अपनी सहेली की जो मृत्यु का बहुत अधिक दुख हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। फिर माधव और श्रावणी से कहा, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं तुम दोनों को जीवन भर आभारी रहूंगी। तब माधव बोला, सबसे पहले तो आप हमें यहाँ से निकालकर हमारे गांव पहुँचा दीजिए। वहाँ जितने भी लोग आपके जादू से सो रहे हैं उन्हें सबे वापस नींद से जगा दीजिए। बस इतना ही कर दीजिए। यह सुनकर श्रावणी भी माधव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। परी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन दोनों को उनके लिए सही लगा और उन दोनों को उनके गांव पहुंचा दिया और वहां से वो परी लोक के लिए जाने लगी। परी लोक जाने से पहले उसने श्रावणी को एक अंगूठी दी और उससे कहा कि जब भी कोई मुसीबत में हो बस एक बार इस अंगूठी में मेरा नाम जो लेना, बोल देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। श्रावणी ने धन्यवाद की भेंट की हुई वह अंगूठी स्वीकार कर ली और खुशी खुशी माधव के साथ गांव लौट आई। परी भी तांत्रिक की कैद से पूरी तरह आज़ाद हो गई थी और अपने परी लोक को लौट गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।